नमस्कार दोस्तों। हमने आपको एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने ये बताया था कि जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें तमाम साधु संत महात्मा पहुंच रहे हैं। उसमें एक नागा साधु होते हैं और ये नागा साधु कैसे बनते हैं, कैसे खुद पर कंट्रोल रखते हैं, किन किन यातना से इन्हें और साधना से इन्हें गुजरना पड़ता है, कैसे अपनी काम वासना को कंट्रोल करते हैं। हमने एक पहली वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें जो आपको आज बताने वाले हैं वो ये कि जो 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है और इस बीच में अखाड़ों, नागा साधुओं और धर्म संसद के संतों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है। महाकुंभ में हमेशा से नागा नागा साधुओं की अलग ही एक पहचान देखने को मिलती है। शरीर पर भस्म रगड़ी और उनकी टोली औरों से एकदम अलग होती है। नागा साधुओं का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ होता है। किसी को नहीं पता कि वो महाकुंभ में कहाँ से आते हैं और आयोजन खत्म होने के बाद कहाँ चले जाते हैं। और उनके जीवन के जो रहस्यों से भरा हुआ है, उसी में से जो जानकारी निकल कर आई, तो सोचा कि आपको वो जानकारी पहुंचाए। और इस कड़ी में जानकारी ये है कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है। क्या जैसे आम आदमी मरते हैं, तो क्या वैसा ही अंतिम संस्कार होता है या फिर नागा साधुओं का अंतिम संस्कार भी कुछ अलग तरीके से होता है। इससे पहले जानते हैं कि क्यों बनाई गई थी नागा साधुओं की टोली। सवाल पहले इसी से शुरू करते हैं कि क्यों बनाई गई थी नागा साधुओं की टोली। नागा साधु घोर तपस्या से अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं और ऐसे में इन्हें इंसानों में सबसे पवित्र माना जाता है। नागा साधु बनने में कम से कम 6 साल की कठिन साधना लगती है। साथ ही कई सालों तक गुरुओं की सेवा करनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की, तो दुष्टों ने इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं को एक टोली बनाई और तब से नागा साधुओं की टोली देश और धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं। जब इनका समय पूरा हो जाता है तो इनका अंतिम संस्कार अन्य लोगों की तरह नहीं होता। तो सवाल ये कि कैसे होता है नागा साधुओं का अंतिम संस्कार। नागा साधुओं का जो हिंदू धर्म में विशेष स्थान भी होता है और ये अपनी कठोर तपस्या, सादगीपूर्ण जीवन और अद्वितीय परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी आम लोगों से काफी अलग है। कई सारी परंपराएं हैं, लेकिन अंतिम संस्कार की जो परंपरा है, उसमें नागा साधु का अंतिम संस्कार सामान्य दाह संस्कार से एकदम अलग है। उनके अंतिम संस्कार की जो विधि है, उसको जल समाधि या भू समाधि कहा जाता है। तो ये क्या है जल समाधि और भू समाधि, इसको समझिए। क्या होती है भू समाधि? जब किसी नागा साधु का देहांत होता है, तो उनके शरीर को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ तैयार किया जाता है। पहले मृत शरीर का पवित्र गंगाजल और अन्य पवित्र वस्त्रों से स्नान कराया जाता है। उनके शरीर को आसन की मुद्रा में बैठाकर समाधि स्थल पर रख दिया जाता है। समाधि स्थल एक तरह का गड्ढा होता है जो संतों के पद के मुताबिक गहराई और आकार में तैयार किया जाता है। फिर उन्हें मंत्रोच्चारण और पूजा के साथ गड्ढे में बैठाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये नागा साधु की भू समाधि हुई। अब दूसरा बचा कि जल समाधि कैसे होती है। जल समाधि, अगर नागा साधु की इच्छा होती है तो उनका शरीर किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा में जल समाधि के लिए समर्पित किया जाता है। ये प्रक्रिया साधु की इच्छा और उनके अखाड़े की परंपरा पर निर्भर करती है कि भू समाधि या जल समाधि कराना है। अंतिम संस्कार के दौरान मंत्रोच्चारण और हवन भी होता है। नागा साधुओं के जो शिष्य हैं, उनके अखाड़ों के साधु इस प्रक्रिया को करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया साधु की इच्छाओं और परंपराओं का पालन करते हुए ही पूरी की जाती है। अंतिम संस्कार का महत्व भी समझना जरूरी हो जाता है। नागा साधु मानते हैं कि उनका शरीर पंच महाभूत, जिसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहा जाता है, 5 पंच महाभूत में
इन सब से मिलाकर बना और मृत्यु के बाद इन्हें इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाना चाहिए। ऐसे में नागा साधुओं की मौत के बाद उन्हें भू समाधि या फिर जल समाधि दे दी जाती है और कुछ इस तरह से नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो हमने जो आपको इस वीडियो में बताए हैं जानकारी, वो नागा साधुओं के अंतिम संस्कार को लेकर। नागा साधु क्या है, नागा साधु कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, नागा साधु कैसे बनते हैं, इसको लेकर जो हमने दूसरी वीडियो आपके लिए बनाई थी। अगर आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे तो आप हमारे चैनल पर दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं और उससे आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी सही मिल रही हो और आप सही से आसानी से समझ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।